नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। रामपुर में पुलिस ने 11 जमातियों को धार्मिक स्थान में से हिरासत में लेकर उनको क्वारंटाइन कराकर उनकी सैंपल ली की और जांच को भेजे। यह सभी जमाती गुजरात के रामपुर आए थे और थाना अजीम नगर क्षेत्र के थक्का गांव में एक धार्मिक स्थान पर रुके हुए थे। रामपुर पुलिस ने जानकारी लेकर इनकी छानबीन शुरू कर दी है। 11 लोग गुजरात पंचमहल से जमात में आए थे, 5-2 को रामपुर में, उसके बाद 19-2 को ढक्का हाजी नगर में आए हैं और एक मदरसा में रुके हुए हैं। उनकी जानकारी होने पर 25-3 को इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया था और उनको वहीं पर ही पर्याप्त जगह है उसी में क्वारंटाइन कराया गया था। आज उनका सैंपल लिया गया है, वो अभी तक ठीक हैं और उनको वहीं पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनको आज सैंपल लेके उनको लगातार क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। आज यहाँ पर हमारी जिला इंतजामिया के साथ में रामपुर के मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम की एक मीटिंग थी, जिसमें जिलाधिकारी के साथ साथ तमाम तहसील के एसडीएम साहिबान भी मौजूद थे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशगवार माहौल में वो मीटिंग रही। हमारे लोगों के जो अंदेशे थे या कुछ मुतालबे थे कि भाई रमज़ान के और जो कश्मकशी लोगों में कि रमज़ान के मौके पर क्या हमें पैगाम मिलता है या इंतज़ामिया की तरफ से क्या हमें जो गाइडलाइन दी जाती है उस पर खुलकर हमारे यहाँ पर हमारे हज़रत मुफ्ती साहब और शेख गाजी साहब ने तवज्जो दिलाई और अल्लाह का फजल उस एहसान है कि हम डीएम साहब ने हमारी गुजारिशात जो उनसे की गई थी उन पर नहायत ही मुस्बत अंदाज में जवाब दिया और यकीन दहानी कराई कि कोई भी परेशानी किसी भी तरह की लोगों को पेश नहीं आएगी। उनकी जो भी ज़रूरियात हैं उनको तकमील करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी इंतज़ामिया की तरफ से। और क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन है, रमज़ान ऐसे मौके पर आ रहा है, बस ये जैसे नमाज़ों का सिलसिला जिस तरह चल रहा है उन्होंने ये दरख्वास्त की लोगों से और हमने भी इसको एक्सेप्ट किया और हम तमामी बिरादरान इस्लाम से और मिलत इस्लामिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि उसको एक्सेप्ट करें, उसको माने। यही हालात का तकादा है कि जिस तरह से नमाज़ें हो रही मस्जिदों में इसी तरह नमाज़ अदा करें। और बहुत से लोगों को ये एक अंदेशा था कि पता नहीं घरों में नमाज की इजाज़त होगी नहीं होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उसकी इजाज़त मिल गई है। उसी तरह से कि 4-4, 5-5 लोग अपने घरों में नमाज़ों का एहतमाम करें, जब नमाज तरावी का एहतमाम करें। जिस घर में हाफिज़ कुरान हो, हाफिज़ कुरान तरावी पढ़ाएँ और हाफिज़ कुरान नहीं है तो और सूरतों से नमाज तरावी की तकमील कराएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुकर्रम खान इनायती सेक्रेटरी जामा मस्जिद आप लोगों से मुखातिब हूँ। जैसा कि अभी आप मुख्तलिफ उम्मा कराम की वीडियोज़ में देख रहे हैं और ये इत्तला भी आपको दे दी गई है कि आज डीएम साहब से एक उम्मा कराम का नुमाइंदा वक्त मिला था। इसमें हमने डीएम साहब को एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें कुछ तरजीहातें कुछ डिमांड की हैं जो कि आपको उसकी तफसील अखबारात के ज़रिए मिल जाएंगी और कुछ वीडियोज़ में मिल जाएंगी। डीएम साहब ने हमारी तमाम तजावीज़ को बहुत गौर से सुना और सबको उन्होंने कबूल किया, उनका बिल्कुल एक्सेप्टेड है। जो आप अखबारात में पढ़िए उसके मुताबिक ही रमज़ान के महीने में जितनी भी इबादत होंगी तरावीह और जुमातों की नमाज उसी के मुताबिक होंगी। जैसा कि ये तय हुआ है कि हर मस्जिद में 5 ही नमाजी होंगे मैं इमाम के, इसी तरीके से ये कानून जामा मस्जिद पे भी लागू रहेगा। जामा मस्जिद में भी एक इमाम और 4 मुसल्लियान होंगे, उसमें एक मुअज्जिन होंगे और पीछे उनके इंतज़ामिया के लोग या वहाँ के फर्राश वगैरह होंगे। जामा मस्जिद से रोज़ शाम को सायरन बजेंगे, रोज़ा इफ्तार के लिए आपको इत्तला किया जाएगा और शहर की जो मसाजिद हैं जहाँ सायरन लगे हैं आप लोग अपने सायरन वक्त मुक़र्रर पर इफ्तार के वक्त भी बजाएं और शहरी के वक्त भी बजाएं। इस सब काम के लिए हमें ज़िला इंतज़ामिया ने जो ताउन दिया है और आगे देने का वायदा किया हो मुस्तकिल दे रहे हैं। ख़ास तौर से ज़िला कलेक्टर रामपुर जनाब अनंत कुमार सिंह जी और पुलिस कप्तान गौतम जी दे रहे हैं। इसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, उनके इस ताउन के लिए, उनकी इस खदमात के लिए जो वो अहले रामपुर के लिए कर रहे हैं और रात दिन एक किए हुए हैं। ये चाह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं हो, तमाम सामान फराहम हो जाए, हर चीज़ घरों पे पहुँच जाए। और रमज़ान के सिलसिले में उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त नज़्म बनाया है कि हर तरह की सब्ज़ी, हर तरह के फल फ्रूट और जो चीज़ें रमज़ान में इस्तेमाल होती हैं, खजला, खजूर, ब्रेड वगैरह, उसके लिए हम सब तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जनाब डीएम साहब के और उनके तमाम अहलकारों के, एडीएम साहब के, तमाम एसडीएम साहब जो आज मीटिंग में यहाँ पर मौजूद थे, एडिशनल पुलिस कप्तान साहब के। इसी के साथ आप लोगों से यही दरख्वास्त है
कि लॉकडाउन का पूरे तरीके से पालन करें, अपने घरों से नहीं निकलें, भीड़ नहीं लगाएं और मस्जिदों में जितनी तादाद मुतय्यन की गई है उससे कतन एक आदमी भी ना बढ़ाएं और घरों में जो नमाज़ों का सिलसिले की बात कही गई है और आपको बार बार मिलेगी उसमें भी वही तादाद 5 से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाए। शुक्रिया। पर्व और ईद का पर्व भी आ रहा है, लेकिन इस दौरान लॉकडाउन अभी 24 तारीख या 25 तारीख से रमज़ान शुरू हुआ, लेकिन अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। इस दौरान लोगों को किसी तरीके की असुविधा न हो, इसके लिए हमने रमज़ान के दौरान प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों की सूची तैयार कर ली है। इसके जितने विक्रेता हैं या बनाने वाले हैं उन सबसे संपर्क हम कर रहे हैं और सभी लोगों की प्रॉपर तैयारी सभी लोगों के साथ कर ले रहे हैं। सभी वस्तुओं का जितनी भी रमज़ान के दौरान प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं सबके डोर स्टेप पे पहुंचाएंगे, सबके घर घर पहुंचाएंगे और इसीलिए हर मोहल्ले वाइज हमने जो इसके उत्पादन करने वाले या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले या बिक्री करने वाले हैं उनकी सूची बना के हर मोहल्ले को असाइन कर रहे हैं, ताकि रमज़ान के महीने में लोग हर ज़रूरत की चीज़ों को इस्तेमाल करें और उनको घर से बाहर ना निकलना पड़े। बस इसमें हम 2 चीज़ों को जो बाहर जनरली इस दौरान लॉकडाउन के दौरान इस्तेमाल करने वाली नहीं है या 3 मई के बाद उसकी स्थिति जैसी बनेगी उसके हिसाब से फैसला लेंगे या शासन के निर्देशों का इसमें शासन के से निर्देश आने के बाद ही उसमें किया जाएगा। वो है कपड़े, सूरमा या इत्र जो भी लगाते हैं, इनको अभी हमने इस सूची में शामिल नहीं किया है। इसके अलावा प्रत्येक ज़रूरत की चीज़ को हमने शामिल किया है और उसको घर घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लोगों से अपील है कि रमज़ान के दौरान भी घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर ही सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। आप सारी जितनी चाहे इबादत करनी हो, चाहे इसके जितने प्रोसीजर करने हो, आपको रोज़े रखने हो, आप घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। ये हमारे लिए एक कठिन वक्त है, थोड़ा धैर्य रखने का वक्त है। प्रशासन आपके साथ है, हर एक चीज़ आपके डोर स्टेप पे मुहैया कराएगा। आप सभी से अपील है कि आप कृपया हमारा सहयोग करें और सारी चीज़ों के साथ अपने घर में सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़िला अधिकारी साहब की मौजूदगी में एक और चंद नुकात पर अहम गुफ्तगू हुई है, जिसको लेकर रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में नमाज जमात को लेकर गुफ्तगू रही कि तरावी ख़ास तौर से वो अफराद के जो इस अहल हैं कि अपने घर में तलावत कर सकते हैं, तरावी की अदायगी करा सकते हैं, तो वो कर सकते हैं और उनके लिए कोई रोक नहीं होगी और कोई खुदा न खास्ता उनके लिए इंतज़ामिया वादा बनेगी, इजाज़त है कि अहल खाना घर में रहकर ही अदा कर सकते हैं जमात के साथ नमाज भी और तरावी। दीगर मोहल्ले के अफराद शामिल ना हों, एहतियात बरतें और आपस में एक दूसरे से फासला बनाए रखना हर एक की जिम्मेदारी है। और इसी तरह से मसाजिद में भी 5 अफराद नमाज बजमाअत फासले के तौर पर अदा कर सकते हैं। इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त है, कोई रुकावट उसमें नहीं होगी और ना ही इंशाअल्लाह कोई ऐसी शिकायत काबिल कबूल समझी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 अप्रैल बरोज़ सनीचर बवक्त 12 बजे तकरीबन यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस में डीएम साहब, एसपी साहब और तमाम तहसीलात के एसडीएम साहिबान, ईओ साहब और ज़िले के तमाम ही ज़िम्मेदार उलमाए किराम की बहुत अहम मीटिंग हुई। इसमें सबकी इत्तिफाक़ राय से एक अपील आवाम के नाम जारी की गई है और एक मेमोरेंडम आवाम की तरफ से ज़िलाधिकारी साहब और इंतज़ामिया को दिया गया है। जो आवामी मुतालबात उलमा ने ज़रूरी समझे हैं उसमें वो शामिल किए। आवाम से जो अपील है, जो इसको हम दोहरा रहे हैं, वो अखबारों के ज़रिए भी आप तक पहुँचेगी कि ये आने वाला जो माह रमज़ानुल मुबारक बहुत मुक़द्दस महीना है और आने से क़ब्ल ही तमाम उम्मत मुस्लिमा को इसकी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की जाती है तमाम उलमा की तरफ से। ये महीना यकीनन आप सब जानते हैं इंतहाई मुक़द्दस है और बाबरकत है और इसमें इबादात दीगर महीनों के मुकाबले में हर फ़र्द आम व ख़ास ज़्यादा ही करता है और करना भी चाहिए। लेकिन इत्तेफाक यह है कि इस साल ये महीना ऐसे वक्त में आ रहा है जब पूरा आलम एक कोरोना वायरस नामी बीमारी से जूझ रहा है, अमवात हो रही हैं और ये वायरस हकीकतन अज़ाब खुदाबंदी है।
یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی پکڑ ہے۔ اب اس سے بچنے کا جو بھی ذریعہ ہو سکتا ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ ہیلتھ کے جتنے بھی ماہرین اور ایکسپرٹس ہیں، جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں اور ماہرین فن ہیں، نیز ہماری حکومت ہند نے جو مشورے اس سے حفاظت کے لیے اور جو تدابیر اختیار کرنے کو کہا ہے ان سب کو اپنانا چاہیے۔ ان سب میں سب سے مؤثر طریقہ اور سب سے بہترین اس سے بچنے کا طریقہ جو کہ علاج کے طور پر تجویز کیا گیا ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، یعنی ایک دوسرے سے نہ ملنا، فاصلہ بنائے رکھنا اور گیدرنگ نہ کرنا، اجتماع نہ کرنا، اکٹھے نہ ہونا۔ اسی کے پیش نظر جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا، اس سے پہلے بھی علماء جمع ہوئے تھے اور اس وقت بات یہ تھی کہ مساجد کا سلسلہ کیسے باقی رکھا جائے۔ جو اس وقت طے ہوا تھا آج بھی وہی طے ہوا۔ پورے ضلع رامپور میں مساجدیں کہیں بند نہیں ہوں گی، ہر مسجد آباد رہے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس مسجد میں 5 وقت کی نمازیں ہر دن مع اذان اور جماعت کے 5 متعینہ افراد ہی ادا کریں گے، جس کی تفصیل اس طرح ہوگی، جس کو ڈی ایم صاحب، ایس پی صاحب اور دیگر تمام ذمہ داران نے بصد احترام قبول کیا ہے کہ یہ طریقہ بہت اچھا ہے۔ اس میں ایک امام صاحب، ایک مؤذن صاحب اور انتظامیہ کمیٹی محلے کے مشورے سے جن 3 لوگوں کو بھی متعین کر دے وہ 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کریں، اذانیں بھی دیں اور تراویح کی نماز بھی ادا کریں۔ اگر کہیں پر اس میں کوئی دشواری پیش آتی ہے، کہیں پر کسی بھی انتظامیہ کے یا پولیس اہلکار کی طرف سے کوئی دقت پیش آتی ہے، بہت عاجزانہ پورے ضلع رامپور کے بھائیوں سے اور بزرگوں سے یہ درخواست کر رہے ہیں ہم علماء کہ آپ نہ پولیس سے الجھیے، نہ لڑیے، نہ جھگڑا کیجیے، نہ ٹکراؤ پیدا کیجیے اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی بھی ایسا راستہ اپنائیے جو ہماری چھوی کو خراب کرنے والا ہو۔ ہم تمام علماء بالخصوص مجلس شورا جامع مسجد رامپور ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ فوراً مجلس شورا جامع مسجد کے ذمہ داروں سے رابطہ کیجیے، ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس علاقے کے جو بھی ذمہ دار آفیسران ہیں ان سے رابطہ کر کے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اسی طرح جو باقی ہمارے بھائی رہ جاتے ہیں وہ اپنے گھر میں ایک خاندان کے لوگ جمع ہوں اور نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کریں، لیکن دوسرے خاندان کے، دوسرے محلے کے، دوسرے گھروں کے لوگوں کو جمع نہ کریں کسی بھی صورت میں۔ اس سے بچنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہمیں اپنانا ہی ہوگا۔ اور اسی طرح ایک بہت خاص چیز ہے، وہ ایریاز کے جہاں بہت گھنی آبادی ہے، بہت چھوٹے چھوٹے اور قریب قریب گھر ہیں، وہاں تو بالکل یہ کوشش مت کیجیے گا کہ کئی سارے گھروں کے لوگ جمع ہو کے تراویح یا نماز ادا کریں، بلکہ اپنے گھر میں اپنے ہی گھر کے افراد خواہ جماعت سے پڑھیں، الگ الگ پڑھیں، خواتین کے ساتھ پڑھیں، کسی طرح کوئی دشواری انشاءاللہ نہیں آئے گی آپ کو۔ ایک وہ میمورینڈم جو ہم نے آپ عوام کی طرف سے ڈی ایم صاحب کو اور انتظامیہ کو دیا ہے، اس کی بھی میں تفصیل آپ کے سامنے مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ ہم نے ڈی ایم صاحب سے مطالبہ کیا ہے، جس کو انہوں نے مانا ہے بخوشی، کہ کسی بھی طرح اناج، پھل، کھجور، دودھ، دہی، بریڈ اس کی سپلائی میں، نیز گوشت کی سپلائی میں کوئی کمی نہ آئے، ہر چیز کی سپلائی کو آسان بنایا جائے اور مناسب قیمتوں پر عوام تک پہنچانے کو یقینی بنایا جائے۔ اسی طرح جو 5 لوگ مسجدوں میں نماز کے لیے طے شدہ ہیں، اگر وہ گھر سے آئیں اور گھر جائیں واپس نماز پڑھ کے، تو راستے میں کسی طرح ان کو کوئی دشواری پیش نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ گھروں میں نماز پڑھیں، نماز تراویح چونکہ لمبی ہوتی ہے، اب اس نماز کے پڑھنے کے وقت میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی مخالف شکایت کرتا ہے کہ یہاں پہ گیدرنگ ہو رہی ہے، تو ایک دم ایکشن نہ لیا جائے بلکہ تحقیق کی جائے۔ اس طرح کا ایکشن ماحول کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک مطالبہ بہت اہم یہ رکھا ہے کہ آئسولیشن وارڈ میں جو لوگ جا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ کچھ پریشانیاں ہیں، ہم نے مطالبہ رکھا پرزور اور مانا گیا کہ وہاں کسی طرح کی دقت کسی کو نہ آئے، نہ پانی کی، نہ کھانے کی، نہ اور دیگر ضروری اشیاء کی۔ خاص طور پر رمضان میں جو لوگ وہاں روزہ رکھیں ان کے افطار اور سحری کا معقول نظم کیا جائے، اور اگر انتظامیہ چاہے گی تو مجلس شورا جامع مسجد آئسولیشن وارڈ میں رہنے والے روزے داروں کو افطار اور سحری کا معقول نظم کرائے گی۔ اسی طرح ایک وارڈ میں جو لوگ ہوں، ایک تاریخ میں جو آ جائیں، اس کے بعد جو بھی لوگ آئیں ان کے ساتھ ان کو شامل نہ کیا جائے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کی کوارنٹین مدت پوری ہو گئی ہے،
14 दिन की जो मुद्दत होती है और उनका रिजल्ट भी निगेटिव आ चुका है, उनको उनके घर तक भेजा जाए, या अगर वो जिले के बाहर से हैं तो उनके वतन तक पहुंचाया जाए। इस तरह की दीगर और चीजें हैं जो हमने रखी हैं और उसको माना गया है। ये मुख्तसरन आपके सामने आज की तफसील जारी कर दी गई है। आपसे यही दरख्वास्त है तमाम उलमा की तरफ से और मेरी तरफ से, खुदारा हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को, अपने पड़ोसियों को इस बीमारी से बचाएं और अल्लाह को राजी करने की हर हाल में कोशिश करें। दुरूद की कसरत करें, कलमे की कसरत करें, नमाजों की तिलावत की कसरत करें रमज़ान में, और अपने वक्त को हरगिज़ ज़ाया न होने दें। ये मुबारक महीना अल्लाह को राजी करने का है। अल्लाह को राजी करके पूरे आलम इंसानियत से इस वबा